यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो दोस्तों फेस्टिव सीजन आ चुके हैं, धमाल होने वाला है, एक के बाद एक फेस्टिवल्स हैं, तो क्यों ना रेडी हुआ जाए। तो आज मैं रेडी हुई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वैसे भी जब वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा तो रेडी होना ही पड़ता है। तो सिंपली मैंने सोचा आज मेकअप का वीडियो क्यों ना शेयर की जाए। बहुत सिंपल मेकअप मैंने बताया, क्योंकि मैं भी मेकअप में बहुत ज्यादा प्रोन नहीं हूँ, बट यस जो बेसिक मेकअप है, वो जो बिगिनर्स करते हैं, जो बेसिक मेकअप है, बहुत ज्यादा आई शेडो नहीं, बहुत ज्यादा ब्लश नहीं, बट बेसिक मेकअप जो फाउंडेशन, कंसीलर और ये सब के साथ मैंने किया है। बहुत इजी है, आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट्स हो आप उसके साथ ट्राई कीजिए। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बताया है और ज्वेलरी के बारे में भी बताया है। तो देखिए मेरा वीडियो और एंजॉय कीजिए। चलो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कैसा बनाया है मैंने ये सब। सो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहला जो है, जो मैं यूज करती हूँ वो ये है रोज हिप सीरम। तो मैंने अपनी हॉल वीडियो में से दिखा रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और इस तरीके से ये ड्रॉप्स में मैं, तो मेरी ड्राई स्किन है दैट्स वाई मैं ये लगाती हूँ अच्छे से, और मेकअप भी फ्लॉलेस होता है। तो मैं यहाँ पे 2-3 ड्रॉप लगा रही हूँ और फटाफट इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। और जनरली भी जब मैं अपना मसाज करती हूँ तो सेम मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले मैंने अच्छे से लगा लिया है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जब ये मेरे पास नहीं था तो मैं निविया क्रीम यूज करती थी और वो भी कमाल का इफेक्ट देता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी है आप उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से पहले मसाज कर लिया है, तो अपने पूरे फेस के ऊपर, नेक पे नहीं करूंगी मैं, बस इतना काफी है यहाँ तक। तो चलो इसके बाद जो मैं सबसे पहले यूज करूंगी वो अपना फाउंडेशन यूज करूंगी। ये फाउंडेशन है फिटमी का 128, और इसे मैं सिर्फ इस ब्रश पे, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, मैंने अपनी हॉल वीडियो में दिखाया, और ये जबरदस्त ब्रश है। इसकी वजह से ना मतलब अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाता है मेकअप। तो इस पे मैं 2 ड्रॉप डालिए, और उसके बाद मैं ऐसे पूरे फेस पे और साथ में अपने आईलिड्स पे भी लगा लूंगी। और ये देखो मेरा फेस कैसा हो गया है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहली बात है, इसको हल्का हल्का सा पुश करना है, हल्का हल्का से। मेरे बाल आ रहे हैं यहाँ पे। पूरे फेस पे आराम से फैल गया, आराम से, मतलब कुछ भी। तो इस तरीके का या तो स्पॉन्ज या फिर जो ब्लेंडर आता है, ब्यूटी ब्लेंडर, वो भी आप ले सकते हो, पर ये मुझे ज्यादा पसंद है। उससे मेरा हाथ सेट नहीं हो रहा था, बट ये ठीक है। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हो गया है। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं कहीं पे से नहीं हुआ है, तो हल्का से 1 ड्रॉप और डालते हैं। और ये आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था। आईज के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर आईज के ऊपर नहीं हुआ ना तो फिर ये अच्छे से ना, मतलब जो हम आई शेडो वगैरह लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है, और मैं आपको फेस पे ही दिखा रही हूँ। सेम हमें नेक पे भी इस तरीके से करना है। तो ये देखिए मेरा ये चीज बिल्कुल ब्लेंड हो गया, आप देख सकते हो बिल्कुल ही ब्लेंड हो गया। अब हम लगाएंगे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो मैं यूज कर रही हूँ, ये है इरेजर इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर है ये, और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। तो मैंने पहली बार ही लगाया है, यूज किया है ये। और इस तरीके से मैं अपने आईज के पास, वैसे तो मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स तो नहीं है, बट फिर भी एक हल्का सा यहाँ पे आईज के पास हो ही जाती है जब आप सो, थोड़ा अगर अच्छे से नींद ना लो, तो मैं आईज के पास ही लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे थोड़े से स्पॉट्स हैं
जिनको छुपाने की शायद ज़रूरत है नहीं वैसे बहुत ज़्यादा, पर मैं हल्का सा ऐसा कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। और सेम इसको थोड़ा सा छोड़ना है क्योंकि ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो स्पॉट्स थे बहुत थोड़े हैं तो वो अच्छे से कवर हो गए। तो ये मेरा बेसिक हो गया, इतना ही मैं करती हूँ और जनरली भी मैं इससे थोड़ा कम ही लगाती हूँ, ये इतना तो बहुत है। तो फेस्टिव लुक दिखा रही हूँ मैं आपको, पर बिगिनर्स भी इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। अब अगर आपको देखो ये ब्रश यूज करना अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो इसको ना हल्का हल्का सा डैब डैब आप इस तरीके से कर सकते हो, एक तो ना मतलब इस तरीके से आप ये कर सकते हो, फिर हल्का सा जैसे कि, तो ये सेट भी हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे, फैंटास्टिक, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए बिल्कुल ही धीरे धीरे वैसे करके, बट ये भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया। अब मेरा जो तीसरा प्रोडक्ट है जो मैं लगाऊंगी वो है मेरा, ये है इस तरीके का ना जो होता है ना शिमर शाइन वाला। तो अगर हम इसे लगा लें ना तो काफी सारी शाइन आ जाती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लगाती हूँ हल्का सा, यहाँ और चीक्स पे देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए शाइन आ गई ना, यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं ब्लश नहीं यूज करती, मुझे ब्लश यूज करने में बहुत ज्यादा लगता है पिंकी, और लगाती हूँ तो सही से नहीं लगता। और इसके पीछे ना इस तरीके का एक ऐसे स्पॉन्ज सा है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें थोड़ा सा शिमर सा आ जाता है यहाँ पे। और अभी इसे हम और भी लगाएंगे, तो इसे अभी रख देती हूँ, इतना काफी है। तो सबसे पहले हम आई शेडो लगाएंगे और तब हम उसके बाद फिर पाउडर से सेट करेंगे। तो आई शेडो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपना लाइनर लूंगी और इस लाइनर को मैं इस तरीके से लगाऊंगी। जो आपकी लिड है ना, जो आपकी आई लिड है, जो ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पे आप इस तरीके से एक मार्क सा कर लीजिए। इससे क्या हो जाता है ना, एक पता चलता है कि इससे आगे मुझे फैलाना नहीं है। तो मेरा आई शेडो जो है वो स्विस ब्यूटी का है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। सबसे पहले मैं लूंगी अपना ब्रश, ठीक है। ये ब्रश इसी के लिए है, आई शेडो ब्रश ही है ये, फ्लफी सा रहता है, इस तरीके का है। और मैं सबसे पहले अपना जो एक ये जो ऑरेंज जैसा है ना, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा, बट ये मैं कर सकती हूँ, इतना बता सकती हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने ले लिया, ज़्यादा ही प्रोडक्ट है ये। तो मैं देखो अगर ज़्यादा हो जाते तो मैं क्या करती हूँ पता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट क्यों करना। और मैं इसके बाहर जा ही नहीं रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। अब देखिए अब क्या करना है, मुझे इस तरीके से इसको स्मज करना है, इस तरीके से। और आईलिड इसके बाहर मुझे जाना ही नहीं है। और इसके बाद मैं दूसरा कलर लूंगी, कलर नहीं है, जैसे ये जो व्हाइट जो ये वाला जो आता है ना, इससे हम इसको बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्योंकि ये अच्छा सा प्रोडक्ट ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, और इस साइड में यहाँ ना इस तरीके से कर दीजिए। तो ये मिक्सचर हो जाता है और फिर ऐसा लगेगा कि आपका ये मिक्स हो गया है, इस तरीके से। सेम मैं दूसरी तरफ से भी कर लेती हूँ। थिंक एनफ। और इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। दोनों तरफ आई शेडो मतलब सॉरी आईब्रो के नीचे इस तरीके से कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, और यहाँ पे भी कर लेंगे तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ वो सबसे पहले मैं अपना पाउडर लूंगी। ये है बनाना पाउडर, और ये बहुत अच्छा, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैं कॉम्पैक्ट लेती थी, मैं उससे तो पहली बात है मैं कॉम्पैक्ट से सेटिस्फाई नहीं होती थी, क्योंकि मेरा बहुत ड्राई स्किन है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा प्रोडक्ट लूंगी और अपने फेस पे इस तरीके से लगाऊंगी। ये ब्रश मतलब मल्टीपर्पज है, जैसे मेरे पास दूसरा भी है
आई शेडो के ऊपर भी इसे लगा लेंगे आप। तो इस तरीके से मैं तो देखिए अब अच्छे से बेस बन चुका है। और मेकअप का क्या होता है कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मेकअप बिल्टअप होता है, और अगर जब ज्यादा देर हो जाती है ना तब मेकअप बहुत अच्छे से सेट होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर सबसे पहले मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रोज को फिल। ठीक है, आईब्रोज को फिल करने के लिए भी मैं अपना आई शेडो पैलेट में से जो डार्केस्ट ब्राउन है मैं वो बहुत थोड़ा सा लेने वाली हूँ इसमें। इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर वो बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है किसी ने ऐसे थोप दिया हो। ये पेंसिल लेंगे और मैं अपने लिप्स को फिल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाएंगे इससे लिप लाइनर से। सबका वैसे अपना एक तरीका होता है। तो ये अच्छे से लग चुका है। अब इसके ऊपर जो भी लिपस्टिक लगानी हो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास देखिए ब्लश कुछ वैसा नहीं है, तो मैं इससे ही लगाने वाली हूँ। और कैसे लगाने वाली हूँ, इस तरीके से मैंने आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे करूंगी और फिर मैं हाथ से भी कर लेती हूँ। बस इसको मुझे इस तरीके से करना है, यहाँ पे इस तरीके से। तो थोड़ा सा एक चीक्स पे ना ऐसे आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ओके अब हम सबसे पहले लगाएंगे काजल। मेरा काजल फेवरेट है भैया। काजल लगाना ना मतलब, काजल लगाने से मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो तो काजल लगाने से बहुत अच्छा लुक आ जाता है। मेरे पास मेबेलिन का काजल है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट सपोज आपके पास दूसरा भी हो तो चलेगा। तो इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा प्रोडक्ट लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। देख सकते हो काजल लगाते ही ना एक अलग टाइप का लुक आ जाता है। मतलब मेकअप सारा हो गया था बट फिर भी जैसे ही काजल लगाया तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया। तो चलो यहाँ तक हो गया है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास लाइनर है 2, मैं सोचू कौन सा वाला लगाऊं, ब्लैक ही लगाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को लिक्विड लाइनर अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये लिया है। आपके पास जो भी हो, आपके पास पेंसिल वाला है तो वो ईजी है लगाने के लिए, बट मैं ये भी बहुत आराम से लगा लेती हूँ। देखिए ये करना है हमें। लगाने की कोई ट्रिक नहीं है, फैल जाएगा ऐसा सोच के नहीं करना। अगर आप पेशेंस से करोगे तो, अगर आप धीरे भी लगाओगे, देखिए मैं लगा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। आप नीचे से भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो लाइनर लगाने से तो आप देख सकते हैं कि आंखों में 4 चांद लग जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे ना पता आईब्रोज ना डिफरेंट सा कलर लग रहा है, तो जिससे मैंने काजल लगाया था मैं उसी से ना थोड़ा सा इसे फिल कर लूंगी। आईब्रोज बनावटी सी नहीं है, लगनी चाहिए, थोड़ी नेचुरल लगती है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा बहुत सिंपल वाला मेकअप रेडी। अब मुझे नेक पे थोड़ा सा करना है तो मैं वो कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना नेक भी ऐसे कवर कर लिया है और अब बारी है प्यारी सी लिपस्टिक की। तो मैं ये वाला लगाने वाली हूँ। ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क का सेंसेशनल मैटी 06 और इसका शेड ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सुंदर लग रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात है जब ये कंफर्टेबल लगता है ना, आपको लिप्स पे ऐसा चिपचिपा सा नहीं लगता ना, तो बहुत अच्छी चीज लगती है। सिंपल है और ये आप डेली बेसिस पे भी थोड़ा सा लगाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने लगाया, और लिप्स भी बहुत सुंदर लगते हैं, देखिए लग रहे हैं। चलो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बताऊं बेटर। तो इस तरीके से मेरे बाल, हाँ मैंने कल धोए तो ऐसे ही है टेढ़े मेढ़े से, क्योंकि हम क्या करते हैं नहाने के बाद जूड़ा बना लेते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर आपको बेसिक कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है और फेस्टिव लुक के लिए, तो मैं सबसे अच्छा बताऊं क्या होता है। देखिए इस तरीके से आपके बाल है, मैं बिना कोम के आपको बताऊंगी। देखिए
इस तरीके से यहाँ पे से अपने बालों को, जैसे मैंने सेंटर पार्टीशन कर रखा है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने बालों को थोड़ा सा लीजिए, मेरे आगे के बाल थोड़े छोटे हैं, इस तरीके से इसको ट्विस्ट कीजिए। और वैसे तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट एक और पोर्शन लीजिए और इसके ऊपर इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। जो पहला वाला जो था उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। और अब देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया। एक और बार बताती हूँ आपको। सो इसे लीजिए, अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप ये ले लीजिए, इसके नीचे ये दूसरा पोर्शन ले लीजिए और इस तरीके से हल्का हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए। और ये ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे आप पीछे की तरफ, और पता है यहाँ पे जो बाल होते हैं ना, इनको भी आप हल्का सा ना ऐसे दबा के मत कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। हल्का सा इसको ऊपर की तरफ रहने दीजिए और फिर तब पिन लगाइएगा ना, ऐसे सुंदर सा यहाँ पे से भी ऊपर से भी अच्छा वाला लुक आ जाता है। और चाहे तो इधर वाला छोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ वाला भी करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं 2 पोर्शन लूंगी अपने आगे के बालों का, और एक के ऊपर एक, इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा वाला ऐसे डाल लेना है। और वही सेम यहाँ से हल्का सा अप और क्लिप। टिक टैक वाली लगा रही हूँ मैं, पर इसे अच्छे से पिनअप करने की जरूरत है। तो देखिए, ये देखिए, अगर आप सिंपल ऐसे पीछे से खुले रखें तो भी बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर, यार मेरे पास 1 मिनट कोम, तो मैंने आपको बिना कोम के करके बता दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी चोटी भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगता है, सूट के ऊपर अच्छा लगता है ये देखो। तो इसको आप ना थोड़ा सा ऐसे अपसा कर लो, तो देखो अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, सपोज आपको ये वाला हेयर स्टाइल नहीं पसंद है, तो क्या करना है। अब अगर जैसे कि मेरे भी बहुत हल्के बाल है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चिपके बाल है, तो आपको बैक कोम भी करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए अपने बाल, एक पोर्शन लीजिए, मैंने जैसे एक बताती हूँ आपको, इस तरीके से, ये हैंड से भी निकाल सकते हैं, ऐसे ले लिया मैंने, इसको ऊपर लिया और हल्का हल्का ऐसे मोशन में कर लिया, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। सेम मैं हल्का से अपने बालों को उठाऊंगी और थोड़े तो आपके जंगली जैसे बाल हो जाएंगे। बट ये है कि देखो, जैसा वॉल्यूम चाहिए ना हमको वैसा मिल जाता है। तो हल्के बालों को हमने यहां से कर दिया है सेम। क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है ना, तो बहुत जल्दी हमारे बालों में ना जैसे ऑयल जैसा होता है ना, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारे बाल बहुत चिपकू लगते हैं और हम डेली तो धो नहीं सकते। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम अपने आप आ जाता है। और अगर आप खोलना चाहें तो फिर खोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए आगे के बालों का वॉल्यूम आ चुका है, अब पीछे के बालों का वॉल्यूम चाहिए हमको। तो मैं जैसे अगर यहाँ पे हमें कुछ सेट करना है, मांग टीका वगैरह, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये इस तरीके से करके देखिए कितना हाई हो गया। सेम इस तरीके से आप करके कर सकते हैं। अब इसमें मैं बताती हूँ कि आपको जैसे अगर ये हेयर स्टाइल बनाना है, अब अगर आप पोनी भी बनाएंगे तो एक डिफरेंट तरीके से लुक आती है। दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा कोम नहीं करना, जब आपने बैक कोम्बिंग किया तो बहुत लाइट वे में आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। मैं सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। बहुत
बहुत हल्के हल्के से लेकर और बैंड लगा लीजिए अपना इस तरीके से, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे बालों को कटिंग की ज़रूरत है, तो मैं देख रही हूँ किस दिन मैं अपने बालों को कट करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, आपका जो ये है ना, ये ऐसे इधर ये देखो पूफ बनता है। अगर आपको पूफ बनाने की प्रॉब्लम है ना, तो आप देखो इस तरीके से करो और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इस साइड में क्लेचर लगा लो, तो बहुत अच्छा सा पूफ। पर अभी ये बिल्कुल सेट लग रहा है। देखो जैसे वॉल्यूम चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल में चोटी बनाती ना, पोनी बनाती, तो इतना वॉल्यूम नहीं आता। तो हल्का सा बैक कोमिंग करने से आपके ये बन जाएंगे। तो ये देखिए, और इसके बाद हल्के अपने बालों को निकाल लीजिए इधर से। तो चलो अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी इयररिंग्स, थोड़ी सी ज्वेलरी पहन के मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बिंदी लगा ली है छोटी सी, और ये मेरे पास एक चोकर नहीं है ये, बट ये जो था ना, ये मेरा एक बेल्ट था, जो वेस्ट बेल्ट होता है ना। अब इसी वेस्ट बेल्ट को आप कमर में भी पहन सकते हैं और गले पे भी पहन सकते हैं। और देखिए, क्योंकि ये रेड और गोल्डन ये सारा मैच होता है, तो हमेशा जब ड्रेस पहनना है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपने ये पहना है तो ये बहुत हैवी होगा, और आई डोंट थिंक कि आप इयररिंग्स पे पहनना पसंद करेंगे। बट क्योंकि इसका नेक जो है ये वी है, तो ये ठीक लगता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि और हम क्या पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके के इयररिंग्स बना रखे हैं। ये मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाना है। देखो ना कितना ज़्यादा सुंदर है। तो इसको भी पहन सकते हैं। ये मल्टी कलर है, बहुत सारे ड्रेसेस पे अच्छा लगता है। देखिए, आपको बताना है कौन सा वाला लुक अच्छा लग रहा है आपको। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट पिंक, ब्लू सब टाइप के डाले जानबूझ के, ताकि मैं इसको किसी पे भी पहन सकूं। और अगर आपने ये भी पहना है ना, तो आपको कुछ और पहनने की, नेक में ज़्यादा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के इयररिंग्स पहन सकते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको कि और क्या पहन सकते हैं आप। अगर आपका वी नेक है तब तो आप लंबे इयररिंग्स पहनिए, यहाँ तक चलेगा, और गले में भी कुछ पहन सकते हैं छोटा सा। अदरवाइज आप पूरा दोनों तरफ मत भरिए, अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और अगर हम पहनेंगे तो कैसा लगेगा। एक और आइडिया भी बताती हूँ साथ में। जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरे पास एक बोलते हैं ना, वेणी बोलते हैं मराठी में, तो जो यहाँ पे हम लगाते हैं, जूड़े में लगाते हैं ये। बट मैंने सोचा क्यों ना इसको गले में पहने, क्योंकि इसमें क्या है ना, मोती मोती से हैं। तो आप जितना ऐसे कंफर्टेबल आपको लगता है आप उतना डाल लो। कि आप इस तरीके से इस चीज को भी सोचो, आप एक चीज का इतना सारा मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो ना, हम सोचते नहीं है, तो सोचिए। तो इस तरीके से, और ये देखो, ये मेरे पूरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। तो जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल है ना, आप उससे मिक्स एंड मैच कितनी सारी तरीकों से कर सकते हैं। अब देखो, ये आपने पहन लिया। अब मैं आपको इसका एक और यूज बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर भी बताऊंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। अब ये देखो, ये जो है हमारा, तो आप इसे ना, जैसे आजकल आप देख रहे ना, ये माथा पट्टी यहाँ पे चल रही है, आप इसे वैसे भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। और ये कितना सुंदर लगता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे मांग टीका, छोटा सा मांग टीका पहना है ना, तो आप इसे, मैं ना इसे डोरी को हटा के बताती हूँ आपको। ये देखो, ये इस तरीके का है, और आप ये यहाँ लगा लोगे ना, अच्छा लग रहा है ना। जूड़े के ऊपर तो लगा ही सकते हो, ऑब्वियसली जूड़े के ऊपर लगाने के लिए। इवन आप इसको अपना ब्रेसलेट बना के भी पहन सकते हो। अब देखो, अगर मैं थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज दोस्तों, वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बनता है। तो प्लीज एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं और भी इनोवेटिव वीडियोस लाने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरा चैनल और एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या एंड बाय बाय।